हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं वो वीडियो मैंने ओशो पॉजिटिव लाइफ यूट्यूब चैनल से लिया है। और वीडियो का टाइटल है लक्ष्य को पाना है तो बन जाओ ऐसे ओशो। ओशो हिंदी स्पीच, ओशो प्रवचन। तो दोस्तों, इस वीडियो में ओशो बता रहे हैं कि अगर आप जीवन में अपने कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या काम करना चाहिए और कैसा ऐसा बन जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो क्लास में बात करेंगे। और गैस, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ओशो पॉजिटिव लाइव यूट्यूब चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। ओशो पॉजिटिव लाइफ। अन्यथा की मांग का न होना ही तृष्णा का विसर्जन है। इसलिए सन्यासी में एक अपूर्व सुख झलकने लगता है, उसकी आंखों में एक शांति झलकने लगती है। उसके पास भी बैठोगे तो उसकी शांति तुम्हें छुएगी, सन्यासी के पास उसकी शांति तुमसे दुलार करेगी, उसकी शांति तुम्हारे आसपास बहेगी। ये स्त्री इस सन्यासी के मोह में पड़ गई, उसे सब तरह के प्रलोभन देने लगी। धन था उसके पास, पद था उसके पास, महल था उसके पास। वो कहती होगी कि तुम्हें मैं इतना प्रेम करती, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे स्वामी, तुम क्यों भीख मांगो, क्यों नंगे पैर रास्तों पे भटको, ये महल तुम्हारा, ये सब तुम्हारा, तुम यहाँ आ जाओ। जैसे कोई पक्षी को, खुले आकाश के पक्षी को कहे इस पिंजरे में सब सुविधा है, यहाँ कभी भूखे न मरोगे, रोज रोज खोजने भोजन को जाना ना पड़ेगा। और फिर देखते हो सोने का पिंजरा है, फिर देखते हो इस पे हीरे जवाहरात जड़े। ऐसा पिंजरा दुनिया में दूसरा नहीं, तुम आ जाओ भीतर, मुझे द्वार बंद कर देने दो। एक बार तुम इसमें आ गए, तुम सदा निश्चिंत रहोगे, सुरक्षित रहोगे। अच्छा। इस पिंजरे का बीमा कराया हुआ है। और शायद पक्षियों में भी आदमी जैसी बुद्धि होती तो वे भी स्वीकार कर लेते। सही बात है। वे अपने से स्वीकार नहीं करते, जबरदस्ती उन्हें पिंजरे में बंद कर दो एक बार। लेकिन आदमी बुद्धिमान है, आदमी सोचता हजार बातें। इस युवक ने सोचा होगा आज तो जवान हूं तो भीख मांग लेता, कल बूढ़ा हो जाऊंगा फिर। अच्छा। खैर, बुद्ध बूढ़े हो गए हैं, इनको अभी भी भीख मिल जाती। ये राजपुत्र है। अच्छा। मैं कोई राजपुत्र तो हूं नहीं। फिर बुद्ध महिमाशाली है, इनके वचन में अमृत है, मैं तो साधारण जन। फिर आज तो बुद्ध है तो इनके पीछे छाया की तरह चलता हूं, सुख है, सुविधा है, सब ठीक हो जाता। कल बुद्ध मर जाएंगे फिर। अच्छा, बुद्ध के टाइम की स्टोरी है। हजार चिंताएं जिससे तुम्हें पकड़ती हूं उसे पकड़ी होंगी, हजार विचारों से आए होंगे, कभी बीमार होऊंगा, कभी बूढ़ा होऊंगा, फिर कौन मेरी चिंता करेगा, फिर कौन मुझे भोजन देगा, कौन मेरे पैर दबाएगा। ये सुंदर प्यारी स्त्री सब समर्पित करने को राजी है। इसका समर्पण तो देखो, इसका त्याग तो देखो, इसका प्रेम तो देखो। ऐसे बहुत बहुत प्रलोभन उसके मन में पड़े होंगे और बहुत तरंगें उसके मन में उठी होंगी। बुद्ध चुपचाप देखते रहे थे। अच्छा। सदगुरु तभी रोकता है जब तुम अपने से न रुक पाओ। जब तक तुम अपने से रुक सकते हो, सदगुरु न रोकेगा। क्योंकि सदगुरु का आत्यंतिक अर्थ यही है कि तुम्हें जितनी स्वतंत्रता दी जा सके दी जाए। स्वतंत्रता में निश्चित ही गिरने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। ऐसी तो कोई स्वतंत्रता हो नहीं सकती जिसमें हम कहें ऊपर चढ़ो तो स्वतंत्र, गिरो तो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता तो दोनों की होती है, शुभ की, अशुभ की। और बुद्ध ने परिपूर्ण स्वतंत्रता दी थी अपने भिक्षुओं को। वे अपूर्व सदगुरु थे। वे देखते रहे कई कारणों से। एक तो हर छोटी छोटी बात में बाधा देनी उचित नहीं, और हर छोटी छोटी बात में बाधा दी जाए तो व्यक्ति का विकास रुकता है। सही बात है। उसे सोचने दो, उसे चिंतन करने दो, उसे गुजरने दो परेशानियों से, उसे चुनौतियों का सामना करने दो।
जैसे मां देखती रहती है अपने बच्चे को कि वो चल रहा है, खड़ा हो रहा, एक नजर से ध्यान रखती, अपने काम में भी लगी रहती, ऐसा भी ज्यादा ध्यान नहीं देती कि बच्चे को ऐसा लगे मां 24 घंटे उसके पीछे पड़ी, पर देखती रहती चुपचाप, कहीं गिर न जाए, कहीं आंगन से नीचे ना उतर जाए, कहीं सड़क पे न चला जाए, कहीं आग के पास न पहुंच जाए, कुछ खतरा न हो जाए। और तब तक देखती रहती है जब तक कि खतरा होने के ही करीब न पहुंच जाए, अन्यथा चुपचाप रहती, चलने फिरने देती नहीं तो बच्चा चलेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा, जीवन के योग्य कैसे बनेगा। ऐसा ही सद्गुरु है। बुद्ध देखते रहे, ठीक है, सब पता है क्या हो रहा है, इस युवक के मन में कैसी चिंताएं चल रही हैं, कैसे कैसे प्रलोभन इसे पकड़ रहे हैं, ये पिंजरे में जाने को किस तरह आतुर हुआ जा रहा है। लेकिन बुद्ध इस आशा में रुके कि ये अपने से रुक जाए तो महाशुभ, क्योंकि जब तुम अपने से रुकते हो तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती, जब कोई तुम्हें रोक लेता है तो क्रांति नहीं घटित होती। जब तुम अपने से रुकते हो तो तुम्हारा बोध बढ़ता है, जब तुम अपने से एक भूल से बचते हो तो तुम्हारे जीवन में ऊंचाई आती, तुम पहाड़ थोड़ा और ऊपर चढ़ गए। जब कोई दूसरा तुम्हारा हाथ को पकड़ के सहारा देके ऊंचा चढ़ा देता है, ऊंचाई पे तो पहुंच जाते हो, लेकिन ये ऊंचाई उधार होती, और सद्गुरु नहीं चाहता कि शिष्यों की ऊंचाई उधार हो। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते हैं, चलना तो तुम्ही को पड़ता है। इसलिए जब मजबूरी हो जाती तभी अत्यंत विवश अवस्था में सद्गुरु टोकता है, फिर भी टोकना टोकने जैसा नहीं होता। बुद्ध ने उससे ये नहीं कहा कि तू ऐसा मत कर, अच्छा, कोई आदेश नहीं दिया, आज्ञा नहीं दी कि पाप में पड़ेगा, नरक जाएगा, ऐसा मत कर, उसे भयभीत भी नहीं किया। अच्छा, सिर्फ होश संभालने के लिए थोड़ी सी चेतावनी थी, अच्छा, कि थोड़ा जाग, फिर जाग के भी तुझे ऐसा ही लगे करना तो जरूर कर, क्योंकि मैं कौन हूं तुझे रोकने वाला, तेरी जिंदगी तेरी, तेरा भविष्य तेरा, तेरी नियति तेरी, लेकिन तुझे प्रेम करता हूं, इतनी चेतावनी मेरी तरफ से, इतनी सलाह मेरी तरफ से, ले तो ठीक, ना ले तो तेरी मर्जी। वह भिक्षु धीरे धीरे अंततः उसकी बातों में आके चीवर छोड़कर ग्रस्त हो जाने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, अंततः शब्द पर ध्यान देना, उसने बहुत देर तक लड़ाई की, बहुत अपने को रोकना चाहा, ऐसे जल्दी राजी नहीं हो गया, एकदम से राजी नहीं हो गया। स्त्री ने पुकारा और चलनी पड़ा उसके पीछे, जद्दोजहद की, सब तरह से अपने को संभालने की कोशिश की। इसलिए बुद्ध और भी चुप रहे, देखते थे कि वो कोशिश में लगा है, अच्छा, अपने से संभालने की कोशिश में लगा है, बचने की चेष्टा जारी। काश अपने से बच जाए तो वे कभी न बोले होते, अपने से रुक गया होता तो बुद्ध ने ये वचन न कहे होते, ये गाथाएं पैदा न हुई होती। अंततः नहीं रोक पाया, प्रलोभन और वासना प्रगाढ़ हो गई। अच्छा, सुरक्षा सुविधा ज्यादा बहुमूल्य मालूम होने लगे स्वतंत्रता की बजाय, स्वयं के भीतर जाने की बजाय बाहर की थोड़ी सी सुविधाएं ज्यादा मूल्यवान मालूम होने लगी। जब बुद्ध ने देखा होगा कि अब तराजू का ढंग बदल रहा है, जो पल्ला अब तक भारी था कम भारी हुआ जाता है, जो अब तक कम भारी था भारी हुआ जाता है, इसका चित्त डोल रहा, इसका चित्त संसार की तरफ बहा जा रहा है। जब ये बात बिल्कुल पक्की हो गई होगी बुद्ध को कि अब अगर एक क्षण और देर की गई तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी, अच्छा, तब उन्होंने उस युवक को अपने पास बुलाया, उससे कहा, स्मृति को संभाल, इन वचनों को ख्याल में रखना। निंदा नहीं की, डांटा डपटा नहीं, अपराधी नहीं ठहराया, तू पाप करने जा रहा है, महापाप करने जा रहा है, तुझे नरक की अग्नि में सड़ाया जाएगा, इस तरह के भय नहीं दिए, दंड की घबराहट पैदा नहीं की। अच्छा, कहा क्या, बड़े मीठे शब्द कहे, स्मृति को संभाल। स्मृति बुद्ध का अपना विशिष्ट शब्द है। स्मृति का ठीक वही अर्थ होता है जो मध्य युग में संतों ने सुरति का किया। सुरति स्मृति का ही बिगड़ा हुआ रूप है। कबीर कहते हैं सुरति, नानक कहते सुरति। सुरति को संभालो। क्या है सुरति?
क्या है स्मृति। तो स्मृति का अर्थ समझते हो वैसा मत समझ लेना, वो बुद्ध का अर्थ नहीं। तुम्हारा तो अर्थ होता है स्मृति से मेमोरी, याददाश्त, अतीत की याददाश्त। हम कहते हैं फला आदमी की स्मृति बड़ी अच्छी, क्योंकि वो सैकड़ों लोगों के नाम याद रख लेता है। जो किताब एक दफे पढ़ता है भूलता ही नहीं। जो फोन नंबर एक दफे याद कर लिया वो याद सदा के लिए हो गया। 30-40 साल के बाद भी पूछोगे तो वो फोन नंबर बता देगा। जिसकी याददाश्त अच्छी होती उसको हम कहते हैं स्मृतिवान। बुद्ध का वैसा अर्थ नहीं। अच्छा। बुद्ध के स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं है, माइंडफुलनेस है। स्मृति का अर्थ है जागा हुआ, स्मरण को उपलब्ध। अतीत की स्मृति नहीं, वर्तमान की स्मृति। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मुझसे क्या हो रहा है, ये होशपूर्वक करने का नाम स्मृति है बुद्ध के वचनों में। जो मैं करने जा रहा हूं वो करने योग्य है, करने योग्य नहीं है। पहले भी मैंने इस तरह के कृत्य किए हैं, उनका क्या परिणाम हुआ है, उनसे मैं कहां पहुंचा, क्या मैंने पाया। पहले भी मैंने ऐसे कृत्य किए और पछताया हूं, अब फिर वही कृत्य कर रहा हूं, फिर पछताऊंगा। पहले मैंने कृत्य किए हैं और कस्में खाई कि अब कभी ना करूंगा, और फिर करने चला। इस सारी बोध दशा का नाम स्मृति। अपने को झंझोड़कर, जगाकर, तंद्रा से चौंका कर स्थिति को पूरा का पूरा अवलोकन करना, और फिर उस अवलोकन के ही आधार पर कृत्य में उतरना। साधारणतः हम अवलोकन नहीं करते, हम तो उतर जाते हैं अंधे की तरह। हमें कोई भी फुसला लेता है, हमें कोई भी आकर्षित कर लेता है, हमारे भीतर कोई केंद्र नहीं है। हम बिल्कुल ऐसे सूखे पत्ते हैं कि हवा जहां ले जाए चले जाते। अच्छा। ये लकड़ी का एक टुकड़ा है जो सागर में तैर रहा, न कोई दिशा न कोई गंतव्य, तरंगें जहां ले जाएं। एक स्त्री मिल गई रास्ते पर और उसने कहा मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, और तुम मंदिर जा रहे थे और तुम भूल गए मंदिर। और ये अजनबी स्त्री, कभी पहले मिले भी ना थे, ना इसे जानते हो, और एक क्षण में लोभ पकड़ा, वासना पकड़ी, तुम एक अंधेरे में खो गए, तुम्हारी स्मृति धुंधली हो गई। बुद्ध ने कहा स्मृति को संभाल, होश को जगा। पागल, पापी नहीं कहा बुद्ध ने, कहा पागल। फर्क समझना। साधारणतः तुम्हारे धर्मगुरु कहेंगे पापी, पापी में निंदा हो गई, अपमान हो गया। निंदा और अपमान से कहीं कोई रूपांतरित होता है। बुद्ध ने कहा पागल। पागल सार्थक शब्द है। पागल का अर्थ है यही तो तू पहले भी किया, बहुत बार किया, फिर करने लगा। पापी का क्या अर्थ है? मूर्छित आदमी को क्या पापी कहना? बुद्ध गाली नहीं देते, बुद्ध चिकित्सक है, उपचार करते, उपाय करते। अब बीमार आदमी को पापी कहने से क्या फायदा? बीमार आदमी को उसकी बीमारी के बाहर लाना है। सही बात है। उसको हाथ का सहारा चाहिए। शायद पापी कहने से तो तुम्हारे उसके बीच दूरी बढ़ जाएगी, फिर तुम्हारा हाथ भी दूर हो जाएगा। और शायद पापी कहने से उसके अहंकार को तुम ऐसी चोट पहुंचा दोगे कि वो उसके प्रतिकार लेने के लिए वही कर लेगा जिसको तुम चाहते थे कि ना करे। सोच समझ के एक एक शब्द का उपयोग करना चाहिए। बुद्ध तो एक एक शब्द होश पूर्वक बोलते हैं। कहा पागल, ऐसे ही तू पूर्व में भी गिरा है, ये कोई नई तो बात नहीं। नई होती तो क्षम्य भी थी, तू पहले भी तो ऐसे गिरा है और दोबारा वही कर रहा है, बार बार पछताया है, अब फिर वही करेगा। भूल भी करनी हो तो कुछ नई करनी चाहिए, तो कुछ लाभ होता है। उसी भूल को दोहराना तो जड़ता है। ख्याल रखना, बुद्ध कभी नहीं कहते कि भूल मत करो। बुद्ध सदा कहते हैं कि भूल के बिना कोई सीखेगा कैसे? भूल तो होगी, लेकिन एक ही भूल को दोबारा मत करो।
दोबारा की तो फिर सीखने का उपाय न रहा। एक बार करो और सीख लो, उससे जो सीखना हो निचोड़ ले लो, उस निचोड़ के आधार पर जीवन को निर्मित करो। फिर दोबारा करने का तो मतलब है कि सिखावन नहीं ली। और हम तो एक एक भूल हजारों बार करते। तुमने क्रोध कल भी किया था, परसों भी किया था, उसके पहले भी किया था, जीवन भर से क्रोध कर रहे हो और हर बार क्रोध करके सोचा अब नहीं करेंगे, बहुत हो गया। आखिर बहुत एक सीमा होती है हर बात की। अब पक्का निर्णय है, अब क्रोध नहीं करेंगे। और फिर किसी ने धक्का दे दिया, फिर किसी ने घाव छू दिया और फिर एक क्षण में तुम आग बबूला हो गए। भूल गए सब पछतावे, भूल गए सब वचन जो तुमने अपने को दिए, भूल गए कस्में जो तुमने ली थी। एक क्षण में फिर आग भड़की, फिर वही हो गया। ऐसे अगर तुम बार बार वही वही करते रहे तो एक वर्तुल में घूमते रहोगे। तुम्हारा जीवन रूपांतरित कैसे होगा, क्रांति कैसे घटेगी? तो बुद्ध ने कहा, पागल, ऐसे तो तू पूर्व में भी गिरा और बार बार पछताया, फिर वही, अब फिर वही। भूलों से सीख, स्मृति को संभाल। सुनते हो इन प्यारे वचनों को, इनमें कहीं निंदा नहीं, इनमें सहारे के लिए बढ़ाया गया हाथ है, इसमें जागरण के लिए पुकार है। कहीं कोई अपमान नहीं, कहीं कोई नरक का भय नहीं। अच्छा। और कहीं कोई स्वर्ग का प्रलोभन नहीं। मुसलमान फकीर स्त्री हुई राबिया। एक बार लोगों ने देखा कि वो रास्ते पे भागी जा रही। एक हाथ में उसने मसाल ले रखी, अच्छा, जलती हुई, और दूसरे हाथ में एक पानी से भरा हुआ घड़ा ले रखा है। लोग पूछने लगे, राबिया क्या पागल हो गई? बाजार में ये मसाल और पानी का भरा घड़ा लेके कहां जा रही हो? उसने कहा, मैं उस धर्म को आग लगाने जा रही हूं जो स्वर्ग का आश्वासन देता है। मैं स्वर्ग को आग लगा देना चाहती और नरक को पानी में डुबा देना चाहती, क्योंकि धर्म लोभ दे स्वर्ग का और भय दे नरक का, तो धर्म ही ना रहा। ये तो राजनीति हो गई, ये तो बड़ी क्षुद्र राजनीति हो गई। लेकिन यही तुम्हारे तथाकथित धर्म कर रहे हैं। बुद्ध ने यह नहीं किया। बुद्ध ने सिर्फ इतना ही कहा, संभल जाओ। संभलने में सुख है निश्चित, गिरने में दुख है निश्चित, लेकिन परिणाम की तरह नहीं। संभलने में सुख है, संभलने का स्वभाव सुख है, और गिरने में दुख है, गिरने में चोट लगती, गिरने का स्वभाव दुख है। ऐसा नहीं कि गिरोगे तो फिर कभी तुम्हें दुख मिलेगा भविष्य में किसी जन्म में, और अभी होश संभालोगे तो किसी भविष्य में स्वर्ग जाओगे। ये तो हद हो गई पागलपन की। लेकिन इसी तरह की बातें कही गई। अभी आग में हाथ डालोगे, अगले जन्म में जलोगे, ये क्या बात हुई? अभी हाथ डालोगे, इसी हाथ के डालने में जलना हो जाए। अभी फूल छुओगे, अभी हाथ में सुगंध आ जाएगी। ऐसा ही है जीवन। जीवन नगद है, उधार नहीं। और सब तुम्हारे नरक और स्वर्ग उधार है, कल्पित मालूम होते, वास्तविक नहीं मालूम होते। वस्तुतः तो यही सत्य है। तुम जैसा करते हो अभी, तत्क्षण उस करने में ही उसका फल छिपा है। तुमने किसी की तरफ करुणा से देखा और सुख बरसा, और तुमने किसी की तरफ क्रोध से देखा और दुख बरसा। परिणाम की तरह नहीं, क्रोध में ही दुख छिपा है और प्रेम में ही सुख छिपा है। प्रेम और स्वर्ग एक ही बात के दो नाम, क्रोध और नरक एक ही बात के दो नाम। बुद्ध ने कहा, तू संभल। और ये गाथाएं कही, जो मनुष्य संदेह से मथित है। अब ये युवक बड़े संदेह में पड़ा था, ऐसा करूं वैसा करूं, सन्यासी बना रहूं कि ग्रस्त हो जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा डोल रहा था घड़ी के पेंडुलम की तरह। जो घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलता रहेगा, यह करूं वह करूं, जो ऐसा अनिश्चित मना रहेगा, उसका जीवन कभी भी स्थिर न हो पाएगा। और स्थिरता में असली राज है। कृष्ण ने कहा, स्थिति प्रज्ञा। जिसकी भीतर की प्रज्ञा स्थिर हो गई, वही महासुख को उपलब्ध होता है। बुद्ध ने कहा, जो मनुष्य संदेह से मथित है, तीव्र राग से युक्त है,
राग शब्द बड़ा प्यारा है, इसका अर्थ होता है रंग। कहते हैं ना राग रंग, राग का अर्थ होता है रंग। जिसकी आंखों पर रंग चढ़ा है वो जिंदगी को वैसा नहीं देख पाता जैसी जिंदगी है। जब तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते या किसी के पुरुष के प्रेम में पड़ जाते तो तुम वही नहीं देख पाते जो असलियत है, तुम वह देखने लगते हो जो तुम कल्पना करते हो कि होना चाहिए। रंग पड़ गया आंख पर, और जब रंग पड़ जाता है तो कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। जहां सूखे वृक्ष वहां हरियाली दिखाई पड़ने लगती, जहां हड्डी मांस मज्जा के सिवाय कुछ भी नहीं वहां बड़े सौंदर्य के दर्शन होने लगते। जहां सब तरह की गंदगी भरी है वहां तुम कल्पित करने लगते हो सुगंध। तथ्य दिखाई नहीं पड़ते, फिर तुम्हारे सपने तथ्यों पर हावी हो जाते। तो बुद्ध ने कहा जो तीव्र राग से युक्त है शुभ ही शुभ देखने वाला है, और जब राग से भरे होते हो तो सब ठीक ही ठीक दिखाई पड़ता है। ये तो है। गलत तो दिखाई ही नहीं पड़ता गलत। और इस संसार में गलत बहुत है, ठीक तो ना के बराबर है, शायद है ही नहीं, गलत ही गलत है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें इन्होंने शुरुआत की गौतम बुद्ध के लाइफ के एक इंसिडेंट से, जिनमें उनका एक मतलब बौद्ध भिक्षु था, वो उनके साथ ही रहता था महात्मा बुद्ध के साथ। बट एक बार क्या हुआ कि एक लेडी जो महलों में रहती थी, रानी होगी वहाँ की, उसको वो भिक्षु पसंद आ गया तो उसने उसको लालच देने शुरू कर दिया कि तू ये सब छोड़ आके मेरे साथ महलों में रह, और तुझे खाने पीने की भी चिंता नहीं है, ऐसे रोज़ मांगना नहीं पड़ेगा, बहने के लिए भी अच्छा होगा। तो वो जो व्यक्ति था, वो भी जो भिक्षु था, वो भी इस सोच में पड़ गया कि बोल तो सही रही है और मेरे लिए इतना बलिदान कर रही है। पर एक चीज़ देखने वाली थी कि अगर वो उसमें चला जाता तो वो एक तरह से उसके लिए पिंजरा था, सोने का पिंजरा, मतलब उसको सब सहूलियत वहाँ मिल रही थी लेकिन उसकी आज़ादी छीन जाती, उसकी स्वतंत्रता छीन जाती। और गौतम बुद्ध को ये चीज़ देख रहे थे, इसलिए लास्ट में उन्होंने उस व्यक्ति को यही कहा कि स्मृति में स्मृति ध्यान, ऐसा कुछ कहा कि ये चीज़ तूने पहले भी किया है और तब भी तुझे दुख हुआ था, अब तो दोबारा वो करने जा रहा है। तो गौतम बुद्ध की लाइफ का इंसिडेंट बताया ओशो ने इसमें। और दूसरा ये जो कर्म की बात कही कि जो कि लेडी थी वो राबिया जो जा रही थी, एक हाथ में मशाल और लेके और एक हाथ में पानी का मटका लेके, और किसने पूछा कहाँ जा रही है तो उसने कहा कि मैं ऐसे धर्म को मिटा देना चाहती हूँ जो स्वर्ग और नरक का स्वर्ग दिखाता है और नरक का डर दिखाता है। ऐसा धर्म क्या करना है, क्योंकि बुद्ध तो ये कहते थे कि जो कर्म है, आप जो भी करोगे उसका कर्म आपको इसी फल में मिल जाएगा, वो आपके अगले उसमें जो अगली लाइफ है उसमें आगे नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी लाऊंगा एक नई वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।